स्कॉलरशिप के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट इत्तला देने जा रहा हूं। 9, 10th, 11th, 12th यानी कि प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक जो आगे हायर एजुकेशन है, एमफिल, पीएचडी, टेक्निकल कोर्सेज, डिप्लोमा, बीएड, इन तमाम तालिब इल्मों के लिए स्कॉलरशिप जो है वो सेंटर स्कीम के तहत अनाउंस कर दी गई है। और ये एसटी के स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि जो एसटी स्टूडेंट्स हैं, ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट ने ये जारी किया है एक नोटिस, सबमिशन ऑनलाइन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन अंडर द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। और ये स्कीम 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के साथ साथ आगे जो हायर एजुकेशन के तालिब इल्म हैं उन तमाम के लिए है। खबर को शेयर कर दें ताकि तमाम गरीब बच्चों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। 22 दिसंबर से ये स्कॉलरशिप फॉर्म्स लगने शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट 15 फैब तक बताई जा रही है। नाज़रीन किराम, जो मेरे पास इतला है 15 फैब 2024, 2.5 लाख रुपए तक जिसके वालिद मोहतरम की इनकम होगी पर एनम, उसे स्कॉलरशिप मिलेगी, चाहे वो क्यों ना सरकारी मुलाजम भी हो। 2.5 लाख से ज्यादा हुई तो उसमें सरकार की जानिब से कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता है। इसमें आधार कार्ड का होना इंतहाई जरूरी है। और उसके साथ साथ स्कॉलरशिप कैटेगरी क्या है, स्टूडेंट का क्या रहेगा इसमें रोल, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, ये तमाम चीजें आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं खबर की। ऑनलाइन एप्लीकेशंस को इनवाइट करना शुरू कर दिया है एसटी कम्युनिटी के जो बच्चे हैं जम्मू कश्मीर के, उनके लिए, चाहे वो 9वीं 10वीं जमात के बच्चे हों या मसलसल बाकी और भी तालिब इल्म हों, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के साथ साथ आगे हायर एजुकेशन के। इसकी शुरुआत जो है वो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो रही है 22 दिसंबर 2023 से ऑनवर्ड्स। जो है वो इसमें सोर्स ऑफ इनकम जो है वो 2.5 लाख पर एनम तक होना चाहिए। आधार कार्ड मैंडेटरी है इसमें। और नाज़रीन किराम, ये स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते हैं scholarships.gov.in, SCHOLARSHIPS scholarships.gov.in पे कोई भी तालिब इल्म अपने इंटरनेट से जाकर, उसके बाद इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस में है रजिस्ट्रेशन एंड सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑन नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, जो एनएसपी यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है उस पे। इसमें एप्लीकेशन जो है वो एप्लीकेंट जो है उसे अपलोड करना है अपना ओरिजिनल स्कैन्ड कॉपीज का इमेज, जो जेपीजी फॉर्मेट में होगा, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्मेट में नहीं होगा बल्कि जेपीजी इमेज फॉर्मेट में होगा। और उसके बाद जो उसके लीगल फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स है वो तमाम। फ्रेश स्टूडेंट्स अप्लाई स्कॉलरशिप, जो फ्रेश स्टूडेंट है उनके लिए अगर वो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उन्हें रजिस्टर्ड करना है पोर्टल पे और वहां पे अपनी ऑथेंटिकेशन इंफॉर्मेशन देनी है। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे जाके क्लिक करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन एक्सेस को क्लिक करना है एंड देन फिर उसके बाद अपने आधार नंबर का एनरोलमेंट नंबर प्रोवाइड करना है, बैंक नंबर देना है, पासबुक देना है। और आपका डोमिसाइल होना इंतहाई बहुत जरूरी है। इससे मालूम चलेगा कि आप जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, आपको यहाँ की शहरियत हासिल हो चुकी है और आप इस स्कॉलरशिप का फायदा ले सकते हैं। स्कॉलरशिप कैटेगरी जो है वो मेजर कैटेगरीज के अंदर है, जिसमें कि स्टूडेंट्स नीड टू बी सिलेक्ट एज रेलिवेंट कैटेगरी बेसिस ऑन देयर क्लास सब्जेक्ट कोर्सेज इन विच दे आर स्टडिंग। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप टू एसटी स्टूडेंट्स यानी कि प्री मैट्रिक 9, 10th वाले बच्चों के लिए उन्होंने वो कैटेगरी चूज करना है और अपना कोर्स चूज करना है। नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना है, डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए आपकी, जो आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट पे वही होनी चाहिए। मोबाइल नंबर वो देना जो चल रहा है, कई बार आप गलत मोबाइल नंबर देते हैं तो आपको काफी दिक्कत हो जाती है। ईमेल आईडी भी सही दे देना, वो देना ईमेल आईडी जो आपकी रनिंग में है जिस पे आपको नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स 2 हैं, एक तो आधार है जो आपको देना जरूरी है। अगर आधार आपका गलत है तो आप एलिजिबल नहीं है, आपका स्कॉलरशिप कट सकता है, आपका स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगा, आपका स्कॉलरशिप आपके बैंक डिटेल्स में नहीं आएगा। आधार एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ब्रिज का स्कॉलरशिप के टाइम में। और बैंक अकाउंट सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, विद आईएफएससी कोड, विद रेलिवेंट जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उसके थ्रू ये सब चीजें आपने प्रोवाइड करनी है तो ही आपको जो है वो मिलेगा। फिर उसके बाद लॉगिन आईडी होगा, पासपोर्ट होगा, आपको मिलेगा। वो अपने एनएसपी के ऊपर एप्लीकेशन पे जाके डीओबी रिस्पेक्टिवली वहां पे देकर मैंडेटरी तरीके से अपना पासवर्ड आप चेंज भी कर सकते हैं या लॉगिन कर सकते हैं सिक्योरिटी पर्पस के लिए। और उसके बाद स्टूडेंट्स आर एडवाइज कि सबमिट ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म इन केस इफ स्टूडेंट सबमिट मोर देन 1 एप्लीकेशन फॉर्म। अगर एक से ज्यादा आप भरते हैं तो आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा और आपको डुप्लीकेट करार दे दिया जाएगा, जो आपके लिए बेहतर नहीं है क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो अच्छा हो, साफ क्लियर हो,
उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो या आपका पीआरसी हो, वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट हो एसटी का, इनवैलिड नहीं, इनकम सर्टिफिकेट आपके पेरेंट्स की होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, अगर हैं तो कितनी सैलरी सर्टिफिकेट है उनकी और वो कितना निकाल रहे हैं, इनकम सर्टिफिकेट क्या है, और वो तमाम चीजें इसमें होनी चाहिए। फीस रिसिप्ट ओरिजिनल होनी चाहिए इसमें, नाम कैंडिडेट, डेट, क्लास, कोर्स के साथ। उसके बाद प्रमोशन सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए या मार्क्स शीट लास्ट क्वालिफाइड क्लास की होनी चाहिए। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए इंस्टीट्यूशन का बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसकी रिकॉग्नाइजेशन एफिलिएशन वैलिड हो। फोटो कॉपी पासबुक का होना चाहिए, पार्टिकुलर नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर का नाम होना चाहिए, एक्टिव बैंक अकाउंट होना चाहिए, ब्रांच उसका होना चाहिए, आईएफएससी कोड होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए विद फोटो कॉपी, और उसके साथ साथ 16 डिजिट नंबर होना चाहिए आपके बैंक का जो प्रॉपर तरीके से सेक्शन हो पाए। ये स्कॉलरशिप जो है ये दी जा रही है उन तालिब इल्मों को जिन्हें इसकी जरूरत है इंतहाई। ओपनिंग डेट जो है वो एप्लीकेशन की सबमिटिंग की है वो 22 दिसंबर 2022 से 15 फरवरी 2024 तक है। वेरिफिकेशन जो होगी वो आपकी होगी 20 फरवरी 2024 को, और वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स की जो होगी वो होगी 25 फरवरी 2024 को। नाज़रीन किराम, डिप्टी डायरेक्टर ट्राइबल अफेयर जो हैं डॉक्टर कबीर सर, उनकी जानिब से ये इत्तला जारी कर दी गई है। आप इसके ऊपर अगर मुसलसल और भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो हम आपको देंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप 11वीं 12वीं के अंदर हैं, अंडर पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या आप बी.एड, एमफिल, पीएचडी प्रोफेशनल टेक्निकल डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं, तो इसमें भी सेम 2.5 लाख तक का एनम होना चाहिए। इसमें स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप, फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को एज अ फ्रेश एप्लीकेंट, न्यू रजिस्ट्रेशन एनएसपी पोर्टल पे scholarships.gov.in पे। सेम बिफोर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टूडेंट्स को एडवाइस दिया जाता है कि आप केयरफुली गाइडलाइंस को पढ़ लें, और जो एनएसपी है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है उस पर अपना एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को, आधार को, एनरोलमेंट नंबर को, बैंक पासबुक को हाथ में रखकर कलेक्ट करें, और जो फील्ड्स हैं उन्हें मैंडेटरी तौर के ऊपर कंप्लीट करें, और उसके बाद आप जो है वो डिटेल्स रजिस्ट्रेशन पेज के ऊपर दी हुई उनको फिल करें। देन उसके बाद आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा थ्रू आपके इसके पूरे जो आपका प्रोसेस है इसमें, और फिर आपको एक ओटीपी भी रिसीव होगा, उसके थ्रू आपने पूरी मुकम्मल प्रोसेस इंफॉर्मेशंस देनी है, देन आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब प्रोसेस ऑफ रिन्यूएबल स्टूडेंट्स जिनका ऑलरेडी है, अगर वो रेन्यू कर रहे हैं तो उनको क्या है, उनके लिए कहा गया है कि आपको जो स्कॉलरशिप अगर मिली है तो उसमें आपने जो एनएसपी पे जाकर अपना एकेडमिक ईयर चेक करना है। रिन्यूएबल स्टूडेंट्स को जो है अप्लाई करना स्कॉलरशिप के लिए सेम स्कीम, और उसमें आपने अपने स्कॉलरशिप का प्रीवियस एकेडमिक ईयर देना है। स्टूडेंट्स को ये कहा गया है कि स्कॉलरशिप आपको प्रीवियस एकेडमिक ईयर का मिल सकता है अगरचे आप उसमें एप्लीकेशन को एनएसपी पे सबमिट कर पाएं, और फिर आपको प्रीवियस ईयर का एक्टिव जो है वो चेक करने के बाद आपको न्यू ईयर का भी उसमें स्कॉलरशिप दिया जा सकता है। अब जो प्रिकॉशंस है वो लेने हैं, एक तो आप फोन नंबर गलत भर देते हैं, आधार गलत दे देते हैं, बैंक नंबर गलत दे देते हैं, अपना इनकम सर्टिफिकेट गलत देते हैं, फादर नेम गलत दे देते हैं, आधार कार्ड नंबर गलत दे देते हैं, पेरेंट के सैलरी इनकम गलत दे देते हैं, डोमिसाइल आपका एलिजिबल नहीं होता। ये सब चीजों की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो इन तमाम चीजों का आपने ख्याल रखना है। और अगरचे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सुन लें, अगर आप किसी और जगह पे स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आपने इसका एक एफिडेविट जो है वो अटैच करना है नोटरी से, वो अपलोड करना है। उसमें लिखा गया है कि आई एम नॉट इन रिसेप्ट ऑफ एनी स्कॉलरशिप फ्रॉम एनी अदर इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट ऑफ फॉर द करंट एकेडमिक सेशन 2023-2024, यानी कि अगर आप किसी भी और जगह से ले रहे हैं तो वो आपने देना, अगर नहीं ले रहे हैं तो वो आपने देना। इसमें एक अपना एफिडेविट हायर एजुकेशन के लिए, और मैं किसी और जगह से कोई कोर्स नहीं हासिल कर रहा हूं जहां से मुझे इसका एक अलग से स्कॉलरशिप मिल रहा है, तो ये भी एफिडेविट के अंदर इतला आपने जरूर देनी है, क्योंकि ये एफिडेविट जो है ये अटैच्ड होगा नोटरी से, और उसके बाद टू बी अपलोडेड, और इसमें आपकी पूरी जानकारी दी जाएगी। और अगर इसमें कुछ भी चीज गलत हुई तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, यानी कि आपका स्कॉलरशिप कैंसिल हो सकता है। स्कॉलरशिप की डेट प्री मैट्रिक के लिए भी सेम है, पोस्ट मैट्रिक के लिए भी सेम है। 22 दिसंबर से शुरू होने जा रही है 15 फरवरी तक। 20 को आपकी एप्लीकेशन की वेरिफिकेशन डेट होगी 20 फरवरी को, और उसके बाद मुसलसल फिर आगे भी आपको ये जो स्कॉलरशिप है समय पे सरकार देने जा रही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे एक ही लगा है इसमें, जो सबसे बड़ा है वो ये है कि नाज़रीन किराम, अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट से पैसा ले रहे हैं, स्कॉलरशिप कर रहे हैं, तो आपने काइंडली वो बता देना है। ऐसा ना हो कि आपके साथ इसमें
غلط رویہ اختیار کر لیا جائے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو اس کا نقصان ملے، آپ کو اس کا نقصان بھگتنا پڑے۔ یہ اسکالرشپ تمام طالب علموں کے لیے ہے، جموں کشمیر کے جتنے بھی مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، ان سب سے میری گزارش ہے ویڈیو کو شیئر کریں اور سب لوگوں تک یہ بات پہنچائیں تاکہ وہ بھی اسکالرشپ لے پائیں۔ اسکالرشپ کے لیے پری میٹرک، پوسٹ میٹرک، 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں پروفیشنل کورسز، ڈگری کورسز، پی جی، بی ایڈ، ایم فل، پی ایچ ڈی سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں چیکنگ پوائنٹ یہ رہے گا آپ کا کہ آپ کو یہ NSP نیشنل اسکالرشپ پورٹل پہ جا کے فارم فل کرنا ہے، اپنی دی ہوئی ریلیونٹ کلیکشنز، اپنی دی ہوئی ریلیونٹ جو آپ کی انفارمیشنز ہیں وہ سبمٹ کرنی ہے، دین اس کے بعد آپ جو ہے وہ اسکالرشپ کے لیے ایلیجیبل ہو سکتے ہیں۔ نوٹ اٹ کہ آپ اگر کسی اور انسٹیٹیوٹ سے، کسی اور جگہ سے کورس کر رہے ہیں، وہاں سے بھی اسکالرشپ لے رہے ہیں، دین یو ہیو ٹو فل اے فارم، آپ کو ایک فارم فل کرنا ہے اور آپ کو ایک اپنا ایفیڈیوٹ وہاں پہ دینا پڑے گا، وہ بھی آپ کو نوٹری سے اٹیسٹ کروانے کے بعد مکمل طور کے اوپر۔ باقی آدھار کارڈ کا نمبر ہونا، ڈوموسائل ہونا، سیلری سرٹیفکیٹ ہونا یہ ضروری ہے۔ جس کے پیرنٹ کی انکم 2.5 لاکھ روپے تک ہے اسے اسکالرشپ مل سکتا ہے، ویدر ہی از اے گورنمنٹ امپلائی، ویدر ہی از اے لیبر، اور 2.5 لاکھ سے زیادہ اگر ہے تو یو آر ناٹ ایلیجیبل فار دس اسکالرشپ، اینڈ دس اسکالرشپ از اسپیشلی اسپانسرڈ بائی دا سینٹرل گورنمنٹ آف انڈیا، ٹرائبل منسٹری۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو فل دا فارم فرام NSP نیشنل اسکالرشپ پورٹل، اینڈ اف یو آر ایلیجیبل دین یو ہیو فل دس فارم ویری کلیئرلی، اینڈ اف یو آر ناٹ ایلیجیبل تو اٹس ویری کلیئر کہ آپ اس کا کوئی بھی فائدہ، کوئی بھی بینیفٹ نہیں لے سکتے ہیں۔ اور اب ناظرین کرام اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، اگر یہ انفارمیشن 10 لوگوں تک پہنچ جاتی ہے تو 10 لوگوں کو اور بھی فائدہ مل سکتا ہے۔ بٹ یہ ٹرائبل ڈپارٹمنٹ کا ایک بہت بڑا پازیٹیو رول ہے کہ نیشنل اسکالرشپ اسکیم جو ہے وہ اب جموں کشمیر کے اندر لاگو ہو رہی ہے، تو اس کا فائدہ بھگتان جو ہے وہ ٹرائبل اسٹوڈنٹس کو ملنے جا رہا ہے۔ ایک چھوٹی سی پیشکش عامر سہیل کے ساتھ۔